नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने ट्रू क्राइम अलर्ट में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ऊपर वाले से मेरी हमेशा यही कामना रहती है कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश हो और स्वस्थ रहे और उनकी जिंदगी में हमेशा ऐसी ही खुशहालियां बनी रहें। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे कि थोड़ी सी मुझे भी हेल्प हो जाती है और ये कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक आज की जो ये कहानी है, इसमें प्यार भी है और धोखा भी है। और लेकिन प्यार और धोखा होता तो यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि प्यार में वहां तक तो ठीक है कि चलो ब्रेकअप हुआ और कभी कभी एक दूसरे से नफरत भी हो जाती है। अब इतने तक बात हो तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बात कत्ल तक पहुंच जाए तो फिर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अभी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक लड़की जो होती है सैफाली तिवारी, वैसे एक कॉलेज में पढ़ रही होती है, वहीं पे इसकी एक और लड़के से जान पहचान होती है। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाता है। अब जब दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है तो फिर दोनों तय करते हैं कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब सैफाली तिवारी उस लड़के से शादी कर लेती है और ये सैफाली तिवारी होती है बाद में एक जर्नलिस्ट होती है, जैसे फ्री जर्नलिस्ट होती है, क्योंकि किसी कंपनी वगैरह के लिए काम नहीं करती थी, खुद से ही करती थी वो। जब इन दोनों की शादी होती है तो शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। दोनों ने अपनी अपनी पसंद से शादी की थी। लड़के की पसंद भी लड़की थी और लड़की की पसंद वो लड़का था। दोनों ने लव मैरिज की थी। अब शादी के बाद में इनके ये जो गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पे जो अरावली की पहाड़ियों पर एक अपार्टमेंट होता है, अंसल वैली ड्यू के टावर, इसमें T3, इसमें इनके दो फ्लैट्स होते हैं। अब उसी एक फ्लैट में ये दोनों जाकर के रहने लगते हैं। अब इनका एक फ्लैट होता है उसके 8th फ्लोर पे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी 2013 में की जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 2015 में ये दोनों सैफाली तिवारी अपने पति से बोलती है कि क्यों ना हमारा एक और फ्लैट इसी में पड़ा हुआ है तो हम उस फ्लैट को हटा देते हैं। तो दोनों तय करते हैं कि ठीक है, उसे सेल कर देते हैं। अब सेल करने की जब बात हुई तो एक खरीदार भी मिल गया। जो खरीदने वाला था उसका नाम था विक्रम सिंह चौहान। विक्रम सिंह चौहान से फ्लैट बेचने की बातचीत होती है, फ्लैट बेच दिया जाता है और खरीदता है वो, उसका नाम होता है विक्रम सिंह चौहान। अब इधर जब फ्लैट की जब लेन देन हुआ तो जो सैफाली तिवारी और विक्रम सिंह चौहान की थोड़ी जान परिचय हो ही जाता है जब किसी से कोई मकान वगैरह खरीदते हैं तो। अब थोड़ा बहुत बातचीत उस समय हुई, बाद में अब यहाँ पे विक्रम सिंह चौहान अपनी पत्नी, जो पत्नी का नाम होता है दीपिका आहूजा, ये एक प्राइवेट बैंक, उसका नाम होता है इंडसइंड बैंक, उसमें सहायक निदेशक के पद पे कार्यरत थी। और खुद विक्रम सिंह चौहान स्काई लार्क कंपनी में ये भी सहायक निदेशक के पद पे कार्यरत थे। ये दोनों उस फ्लैट में रहने के लिए आ जाते हैं। अब सुबह ही सुबह विक्रम सिंह चौहान ये मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। उधर वो जो उसका सैफाली तिवारी भी मॉर्निंग वॉक पर हर डेली जाती थी, तो फिर वहां पे दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ, बातचीत हाय हेलो होने लगी। अब जब दोनों साथ साथ हर रोज मॉर्निंग वॉक करते थे तो फिर बातचीत और सिलसिला आगे बढ़ा। बाद में फोन नंबर वगैरह ये सब कुछ एक दूसरे के पास थे ही। अब बातचीत शुरू हुई। अब उससे धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ती है। फिर ये दोनों यहाँ तक आया कि थोड़ा दोनों साथ में टाइम स्पेंड भी करने लगे, फिर कई बार आने जाने भी लगे। अब इन दोनों को एक दिन एहसास होता है कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। अब ये दोनों गुरुग्राम के बाहर भी साथ साथ घूमने के लिए जाने लगी।
अब इधर दीपिका आहूजा को भी शक हो जाता है कि मेरे पति विक्रम चौहान का किसी और औरत के साथ में अफेयर है, और औरत क्या उन्हें पता होता है, क्योंकि जो सैफाली तिवारी होती है इसका काफी ज्यादा आना जाना भी हो जाता है विक्रम सिंह चौहान पे। तो दोनों जब वो साथ में बैठती है, सच के बातें करती है, तो दीपिका आहूजा को भी शक होने लगता है कि मेरे पति का इसके साथ में कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। उधर जो सैफाली तिवारी होता है उसके हस्बैंड को भी डाउट होता है, लेकिन अब ये था कि शादीशुदा लाइफ थी तो घर परिवार बचाना था, तो दोनों की दोनों चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन ये चुप्पी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी। इधर दीपिका आहूजा की एक 4 साल की बेटी भी होती है, और अभी दीपिका जो आहूजा होती है फिर से प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन इधर इनका जो सैफाली तिवारी और विक्रम सिंह चौहान एक दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों सोचते हैं कि अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो अब तय ये होता है कि सैफाली तिवारी बोलती है कि ऐसा करो कि आप अपने घर पे बात करो, मैं अपने घर पे बात करूंगी, और हम अपने अपने पति या पत्नी दोनों को तलाक दे करके हम दोनों शादी कर लेंगे। तो अभी जब ये तय होता है तो सैफाली तिवारी अपने घर पे आकर के जो अपने पति से बोलती है कि ऐसा है, अब मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है और मैं उसी के साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब सैफाली तिवारी तिवारी का जो पति होता है वो उन्हीं के साथ उनका जो फ्रेंड था उसी से उन्होंने शादी की थी, जो कॉलेज टाइम का उनका फ्रेंड था। तो खैर अब लेकिन वो भी सोचते हैं कि जबरदस्ती के रिश्ते से कुछ फायदा भी नहीं है और ना ही चल सकता है। तो वो समझदारी दिखाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, यदि आपको नहीं साथ में रहना है, यदि किसी और के साथ ही रहना है तो ठीक है, फिर हम तलाक ले लेते हैं। अब जब ये बातें होती हैं तो सैफाली तिवारी खुश होती है, और वो उसी खुशी में विक्रम सिंह चौहान को फोन करके बताती है कि मैंने अपने पति से बात कर ली है और मैंने उन्हें तैयार भी कर लिया तलाक के लिए। अब जैसे भी हो आप अपनी पत्नी से दीपिका आहूजा से जो है तलाक की बात कर लीजिए, और उसे हर हालत में कैसे भी करके आपको तलाक लेनी है उससे। अब विक्रम सिंह चौहान अपनी बीवी दीपिका आहूजा से तलाक के लिए बोलता है। अब जब तलाक की बातें आती हैं तो दीपिका आहूजा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, काफी समझाती है, जहाँ तक कि बच्चों का की भी दवाई देती है, बोलती है कि आपकी ऑलरेडी 4 साल की बेटी है और अभी फिर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसकी डिलीवरी होनी है, और आप तलाक की बात कर रहे हो, तो फिर बच्चों का क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन विक्रम सिंह चौहान उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे तो जो है सैफ अली तिवारी के साथ शादी करनी थी। अब जब बातचीत जब मामला जब नहीं निपटा तो फिर अब इन दोनों में रोज रोज के आए दिन के झगड़े लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अब मारपीट भी शुरुआत हो गई। अब दीपिका आहूजा ने एक दिन विक्रम सिंह चौहान के पेरेंट्स को बताया। अब वो यहाँ पे आए, गुरुग्राम के फ्लैट पे आए, उन्होंने भी समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। अब दीपिका आहूजा ने अपने पिता हरिकिशन आहूजा को बताया, जो चंडीगढ़ के रहने वाले थे। वो भी घर पे आए, उन्होंने भी समझाया, लेकिन विक्रम सिंह चौहान नहीं माना। अब यहाँ पे ये हुआ कि एक दिन ये विक्रम सिंह चौहान और सैफ अली तिवारी जो है आउट ऑफ गुरुग्राम घूमने के लिए गए थे, और घूमने के लिए गए थे वो जगह थी लद्दाख। अब लद्दाख में घूमने के लिए गए थे तो उधर इसने बताया, जो सैफ अली तिवारी ने विक्रम सिंह चौहान को, कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, और जब तक ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक आपको हर हालत में दीपिका आहूजा से जो है तलाक लेनी होगी, और उससे पहले ही मेरे साथ शादी करनी होगी। अब बात जब यहाँ तक आती है तो फिर अब काफी वहां से जब ये घूमने के लिए गए थे पहाड़ों पे, तो फिर दी जो सैफ अली तिवारी होती है उसके माइंड में एक प्लान आता है, और वो बोलती है विक्रम आहूजा को कि क्यों ना आप दीपिका को किसी ऐसी जगह पर घुमाने के लिए लेकर के जाएं जहां पर ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, क्योंकि लद्दाख में काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो उन्हीं को देख करके उसके माइंड में प्लान आ गया, और बोलती है कि आप उसे ऐसी किसी जगह पर लेकर के जाएं जहाँ पे काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, और आप उसे पहाड़ों पर जो वैली वगैरह दिखाने के लिए ऊपर लेके जाएं,
और आप उसे पहाड़ से किसी खाई में नीचे धक्का दे देना, जिससे कि केस केस होगा वो एक एक्सीडेंटल केस भी हो जाएगा और हमारे वो रास्ते से भी हट जाएगी। लेकिन अब ये वहां से जब ये वापस आते तो प्लान पूरा बन ही चुका था। अब जो विक्रम चौहान अपने घर पे आकर के अपनी बीवी दीपिका आहूजा से बोलता है कि हम कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं। अब जो दीपिका थी वो उनकी कई दिनों से इनसे लड़ाई चली रही थी तलाक के पीछे, तो वो मना करती है, वो बोलती है कि नहीं मुझे कहीं भी नहीं जाना। लेकिन 1-2 महीने बीत जाते हैं। अब इसके बाद में जब ये महीने बीते हैं तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा ये सुधरने की कोशिश भी करने लगा था। अच्छा, इसी बीच में इनकी डिलीवरी भी हो जाती है और जब ये धीरे धीरे करके बच्चा ये 6 महीने का हो जाता है। अब ये विक्रम सिंह चौहान तो थोड़ा सा उसे बदल के भी दिखा रहा था। इसे ये भी था कि थोड़ा सा मैं बदलने की कोशिश करूंगा तभी शायद ये मेरे साथ बाहर कहीं घूमने के लिए जाएगी। तो अब जब वो चेंज होता है तो फिर एक दिन दीपिका आहूजा को भी लगता है कि मुझे भी तो यही चाह रहा था कि इनमें बदलाव आए। जब बदलाव आ ही रहा है तो कोई बात नहीं, फिर हम घूमने के लिए चलते हैं। अब इनका जो करीब 5 साल की बेटी हो जाती है और 6 महीने का इधर बेटा हो जाता है। अब ये घूमने का प्लान बनाती हैं तो ये नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं। अब नैनीताल घूमने के लिए जब ये पहुंचे तो वहां पे झील वगैरह में घूमे 1-2 दिन तक। अब वहां पे लेकिन विक्रम चौहान बार बार इससे यही बोलता कि चलो किसी पहाड़ पे चलते हैं, वहां से सुंदर घाटी वगैरह देखेंगे, एक अलग ही मनोहर दृश्य होगा। अब जब भी लेकिन जब पहाड़ों पे चलने की बात आती तो फिर दीपिका मना कर देती और मना करके अपने होटल के रूम में आ जाती। अब विक्रम को यहाँ पे भी अपना जो है प्लान था वो फेल होने होता हुआ दिख रहा था और विक्रम वहां पे बार बार काफी कोशिश करता है लेकिन दीपिका उसके साथ पहाड़ों पे नहीं जाती। अब ये वहां से वापस आ जाते हैं और इधर ये भी था कि शेफाली जो तिवारी थी वो बार बार उसे कॉल करे जा रही थी, वो मैसेज कर रही थी और ईमेल वगैरह पे भी मैसेज कर रही थी कि दीपिका को अपने रास्ते से हटाया या नहीं, और प्लान कामयाब हुआ कि नहीं, और आपके पास आखिरी टाइम है क्योंकि मेरी डिलीवरी होने वाली है और उससे पहले ही आपको हर हालत में दीपिका को रास्ते से हटाना है। अब जब इसने बताया कि नहीं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ये मेरे साथ पहाड़ों पे गई ही नहीं और हम वापस आ रहे हैं, तो फिर उधर जो है शेफाली तिवारी काफी ज्यादा गुस्सा हुई और उसने बोला कि तुम एक लूजर हो, यू आर ए लूजर। और इसने बोला कि मेरा आखिरी मैसेज है और आपको हर हालत में से इससे तलाक लेना है या फिर इससे किसी भी तरीके से छुटकारा पाना है। अब ये घर पे आ जाती हैं और घर पे आती हैं तो अगले ही दिन जो करवा चौथ थी, अक्टूबर का महीना था 2018, करवा चौथ थी। तो अब अगले दिन दीपिका आहूजा ने विक्रम सिंह चौहान के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। अब उस दिन लेकिन उधर से शेफाली के भी काफी ज्यादा मैसेज वगैरह आ रहे थे विक्रम के पास। वो भी बोलती है कि मैं भी आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैंने भी आपके लिए व्रत रखा है और आपको मैंने तो अपने पति से भी बात कर ली और आपने अभी तक दीपिका से ना तो तलाक ली ना ही इसे रास्ते से हटाया, और कुछ भी हो जाए आज का आपके पास दिन है, आज कुछ भी करो, आज रास्ते से हटनी चाहिए। अब इधर विक्रम चौहान किसी बात को लेकर के झगड़ने लगता है दीपिका से। अब जब झगड़ा होता है तो झगड़ा होते होते दीपिका जो बालकनी होती है 8th फ्लोर पे इनका फ्लैट था तो ये बालकनी पे आ जाती है। अब यहीं पे विक्रम चौहान को लगता है कि इससे बढ़िया तो क्या ही मौका होगा, क्योंकि इसके दिमाग में वो हाइट वाली बात आ जाती है जो शेफाली तिवारी इससे बोलती है कि किसी हिल पे लेके जाना और किसी पहाड़ से उसे खाई में धक्का दे देना। तो ये सोचता है कि ये भी तो एक पहाड़ की तरह ही है, 8th फ्लोर है तो काफी नीचे गिरेगी तो यहाँ से बचने की कोई उम्मीद है ही नहीं। अब ये विक्रम चौहान जब ये ग्रिल पे पहुंचती है तो एकदम भाग के जाता है और उसे धक्का दे देता है। अब जब ये धक्का देता है तो उधर दीपिका लेकिन इसके हाथ को मजबूती से पकड़ लेती है, जो विक्रम चौहान की कलाई को पकड़ लेती है। अब वो नीचे ग्रिल से झूल रही थी 8th फ्लोर से और जो विक्रम चौहान की कलाई को उसने पकड़ रखा था।
और वो बोलती है कि देखो मुझे मत मारो, मेरी एक छोटी बेटी है और छोटा जो 6 महीने का भी अपना बच्चा है और मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। अब इधर ये भी था कि जब वो ये बात बोल रही थी तब पड़ोस के बगल के फ्लैट में जो एक इंसान थे वो खड़े हुए थे और वो सब कुछ ये चीजें देख रहे थे। और जब वो गिड़गिड़ा रही थी दीपिका तो उसकी बात सुन भी रही थे, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते इससे पहले ही विक्रम चौहान ने अपनी कलाई से दीपिका के हाथों की पकड़ ढीली करना शुरू कर दी और उसकी पकड़ छुड़ाते हुए उसे नीचे की तरफ गिरा दिया। और जैसे ही दीपिका की पकड़ छूटी ढीली पड़ी तो वो सीधे 8th फ्लोर से नीचे जमीन पर आकर के गिरी। अब इधर विक्रम चौहान ने वहां पे जो उसके जो गुलदस्ते वगैरह जो रखे हुए थे वो सारे तोड़े और एक्सीडेंटल केस दिखाने के लिए वो भाग करके नीचे आया और काफी रोने पीटने लगा। एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस आई और जब पुलिस आई तो उसने बताया कि अभी करवा चौथ का इसका व्रत था, पूजा वूजा की, ये ग्रिल पे आई थी, अचानक से इसका पैर फिसला, मैं इसे बचाने के लिए दौड़ा भी, इस वजह से ये जो गुलदस्ते वगैरह ये भी टूट गए, वहां पे जो पोट वगैरह रखे हुए थे वो, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। मैं जब तक मेरे हाथ में पकड़ में आती है तब तक ये नीचे गिर चुकी थी। तो अब पुलिस ने भी यही मान लिया कि हाँ हो सकता है एक्सीडेंटल केस है और पैर फिसला तो नीचे गिर गई जिससे मौत हो गई। अब पुलिस चली जाती है, लेकिन अब जब अगले दिन जब दीपिका के पिता हरिकृष्ण आहूजा जब पहुंचते हैं गुरुग्राम के फ्लैट पे तो फिर वो थाने जाते हैं और फिर वो पुलिस को बताते हैं कि ऐसा है कि करीब 3 सालों से इनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा और जो विक्रम सिंह चौहान है ये लगातार दीपिका पे तलाक के लिए दबाव डाल रहा था। तो जब ये बात आती है तो फिर पुलिस को भी लगता है कि हो सकता है कि फिर इसका इसमें कुछ ना कुछ हाथ रहा हो और ये एक इसने इसे ऐसा दिखाने के लिए केस को एक्सीडेंटल केस बनाया हो। अब इधर ये भी होता है कि जब पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है तो फिर जो पड़ोस में रहने वाला हो जो वो शख्स होता है जो ये सब कुछ देख रहा था वो भी अगले दिन थाने जा पहुंचता है और वो थाने जा करके वो बाकायदा बताता है कि सब बाकायदा मैं आई विटनेस हूँ और मैंने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और जब दीपिका जब गिड़गिड़ा रही थी वो बोल रही थी कि मुझे मत मारो, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है वो 5 साल की है और बेटा भी 6 महीने का ही है, उनका क्या होगा, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो काफी गिड़गिड़ा रही थी और उसने इसकी कलाई पकड़ रखी थी, लेकिन इसने जो दीपिका के हाथों से अपनी कलाई को छुड़ाते हुए और उसे नीचे की तरफ गिरा दिया। और ये सब कुछ मैंने होते हुए अपने आंखों से देखा है, लेकिन जब तक मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो नीचे गिर चुकी थी। और जब आई विटनेस मिला तो फिर अगले ही दिन गुरुग्राम पुलिस ने विक्रम सिंह चौहान को और सैफाली तिवारी दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब उसके बाद में विक्रम सिंह चौहान को तो खैर कैद हुई, जो उम्र कैद हुई, लेकिन सैफाली तिवारी को उस समय जो कि प्रेग्नेंट थी 6 महीने की, तो ये बोल करके कि कोर्ट ने बेल दे दी कि अभी ये प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है, लेकिन खैर कोर्ट का अपना एक निर्णय है। लेकिन जो एक माँ जिसका 6 महीने का बेटा था, 5 साल की बेटी थी और जिस सैफाली तिवारी के पीछे उसकी मौत हो गई और उसी सैफाली तिवारी को अपने बेटे के लिए उसे बेल मिल जाती है। खैर ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। खैर अभी ये लोग जो है जेल के अंदर है और उम्मीद है कि ताउम्र अंदर ही रहेंगी। खैर इसी के साथ फिर से मिलते हैं कल एक और किसी ऐसी किसी ट्रू स्टोरी के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।